हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जपा सेशन में आने के लिए। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1976 फिजी। वी आर गिविंग यू प्रसादम बाय eating you one day will become Krishna conscious simply by eating. Because you are so dull you cannot understand the philosophy. You know the belly like the animals. So therefore we are giving facility. All right, fill up your belly and you will be infected. As you take food stuff from an infected area, you become infected with some disease. So this is Krishna infected prasadam. You take it and one day you will be diseased with Krishna consciousness. इसका हिंदी में अनुवाद है, हम आपको प्रसाद दे रहे हैं, इसे खाते रहने से खाते रहने से खाते रहने से खाते रहने से आप एक दिन भक्त बन जाएंगे, केवल खाते रहने से, क्योंकि तुम इतने जड़ हो कि तुम ज्ञान नहीं समझ सकते। तुम पशुओं के समान केवल पेट के बारे में सोचते हो, इसलिए हम यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अपना पेट भरो और तुम इससे प्रभावित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम किसी रोगग्रस्त स्थान से कुछ भोजन लेते हो तो उसके कीटाणुओं से संक्रमित हो जाते हो, इसी प्रकार यह श्री कृष्ण संक्रमित प्रसाद है। आप इसे लें और एक दिन आप कृष्ण भक्ति से संक्रमित हो जाएंगे। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। इस स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद प्रसाद की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि काफी लोग हैं जो जिनकी फिलॉसफी में रुचि नहीं होती, लेकिन प्रसाद सबको अच्छा लगता है। प्रसाद, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आप प्रसाद लीजिए लीजिए लीजिए, प्रसाद खाते रहिए और इससे भी आप कृष्ण कॉन्शियस बन जाओगे। एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, जैसे कोई इन्फेक्टेड फूड खाता है जिसमें कोई बैक्टीरिया है फूड में, वो खाएगा तो उसको बीमारी हो जाएगी। इसी प्रकार जो हमारा प्रसाद है दैट इज इन्फेक्टेड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें कृष्ण भक्ति के जीवाणु हैं और वो हम खाएंगे तो हमें कृष्ण भक्त बन जाएंगे। प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रभुपाद जी ने हर प्रोग्राम में प्रसाद वितरण का व्यवधान उन्होंने प्रावधान किया है कि हमें हर कार्यक्रम में कीर्तन करें, फिलॉसफी सुनाएं और प्रसाद वितरण करें। तो प्रसाद में सबकी रुचि होती है। हमने भी देखा है हमारे संडे प्रोग्राम होते हैं और कोई प्रोग्राम होते हैं, उनमें फिलॉसफी और कीर्तन के समय कम लोग होते हैं, लेकिन प्रसाद के समय सारा हॉल भरा होता है। प्रसाद में रुचि है, सबको अच्छा लगता है। प्रसाद की महिमा बड़ी है। महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवता राजन विश्वास न विजायते। महाप्रसाद में, गोविंद में, भगवान के नाम में और ब्राह्मण वैष्णव में स्वल्प पुण्यवता राजन विश्वास न जायते कि राजन, छोटे मोटे पुण्य कर्मों से इनमें विश्वास व्यक्ति का नहीं उत्पन्न होता। किस किस में? महाप्रसाद में, भगवान गोविंद में, भगवान के नाम में, नाम महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण वैष्णव और ब्राह्मण वैष्णव में, नाम में विश्वास बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बड़े पुण्य कर्म चाहिए। स्वल्प पुण्यवता राजन विश्वास न जाते। लेकिन प्रसाद की महिमा बड़ी है। शरीर विद्या जाल जरिंद्रताय काल जीव फले विषय सागरे तार मध्य जीवा अति लोभ मई सुतिर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़े दयामय करवारे जियो जाए स्वप्रसादन भाई सही नामृत पाओ राधा कृष्ण घुमराओ प्रेम जाट। इस प्रसाद लेने से पहले हम प्रार्थना कहते हैं। इसमें बताया गया है कि शरीर जाल
जड़ इंद्रियता है कल ये जो हमारा शरीर है ये अविद्या से बना हुआ है, उसमें जो इंद्रियां है वो बहुत भयानक है, वो हमें बांध के रखती हैं। जड़ इंद्रियता है कल जीव फले विषय सागर है, और जीव इस संसार रूपी सागर में जो विष के समान है उसमें फंसा रहता है। तार मध्य जीवा अति लोभ मई सुद्रमति, और इन सारी इंद्रियों में जो जीव है वो सबसे कठिन है, सबसे दुर्मति है, दुर्बुद्धि है। ताके जेता कठिन संसारे, और उसको जीतना, उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत कठिन है। कृष्ण बड़े दयाम है, कर वारे जियो जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत कृपालु हैं और उन्होंने कृष्ण बड़े दया में कर वारे जियो जाए स्व प्रसाद अंदल भाई, उन्होंने हमें इस जीव को जीतने के लिए सब प्रसाद अपना प्रसाद दिया है। इसलिए हम भगवान के प्रसाद को खाते रहें, उनका नाम लेते रहें। ऐसा करने से हम अपनी जीवा पर नियंत्रण कर सकते हैं, और जब जीवा पर नियंत्रण हो गया बाकी इंद्रियों पर भी हम नियंत्रण कर पाएंगे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जिह्वादो स्वयं स्वर्तयदा। भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला आदि, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, भौतिक इंद्रियों के द्वारा उनको हम नहीं समझ सकते। फिर कैसे समझते? सेवन मुखे जिह्वादो, सेवा के द्वारा हम इसकी शुरुआत करती है, होती है कृष्ण को समझने की। सेवन मुखे जिह्वादो स्वयं स्फुरतयदा, यदि हम अपनी मुख से इसकी शुरुआत करते हैं तो भगवान के नाम गुण रूप लीला आदि हमारे हृदय में स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। और मुख से शुरू करने का मुख के दो काम है, एक बोलना और एक खाना, प्रसाद ग्रहण करना। इन दोनों को जब हम करते हैं, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जिह्वा से भगवान की सेवा आरंभ होती है। वास्तव में प्रसाद सेवन करना ये भी एक सेवा ही है। भगवान के क्षेत्र में हर कार्य एक सेवा है। प्रसाद बांटना सेवा है, प्रसाद सेवन करना, ग्रहण करना भी सेवा है। तो सेवन मुखे ही जिह्वा दो। यदि हम भगवान के नाम गुण रूप आदि को जानना चाहते हैं तो हम भगवान की सेवा करें, अपने मुख से आरंभ करें, मुख से प्रसाद ग्रहण करें और साथ ही साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। महामंत्र का जप करने में भी कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी समझने की जरूरत नहीं। भगवान का नाम कोई भी व्यक्ति ले सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, गोरा हो, काला हो, स्त्री हो, पुरुष हो। जिस प्रकार प्रसाद सबको अच्छा लगता है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, बूढ़ा हो, यंग हो, बच्चा हो, सबको प्रसाद भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार भगवान का नाम भी हर कोई ले सकता है, उसमें किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ये जो दो कार्य हैं, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, भगवान की सेवा जीव के द्वारा आरंभ होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप प्रसाद खाइए, जितना खा सकते हैं खाइए खाइए खाइए, क्योंकि इस प्रसाद इट इज इन्फेक्टेड विद कृष्णा कॉन्शियस, इसमें कृष्णा कॉन्शियस मिली हुई है। जब आप खाएंगे तो एक दिन आप कृष्णा कॉन्शियस बन जाएंगे। हम प्रसाद खाएं, और हम सब समझदार हैं, हम फिलॉसफी समझ सकते हैं, फिलॉसफी को जानना जरूरी है और भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। प्रभुपाद जी ने, जो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो उनके दिए हुए इन तीनों चीजों का लाभ उठा सकते हैं, फिलॉसफी का भी, नाम का भी, प्रसाद का। जो कम बुद्धिमान है, जिनकी फिलॉसफी में रुचि नहीं है, उनके लिए प्रसाद इज देयर, नाम इज देयर। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस हर किसी के लिए है, कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। एवरीबडी इज इनवाइटेड टू जॉइन दिस मूवमेंट, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। हम देखते हैं कि इसमें हर तरह के व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने प्रसाद वितरण का जो कार्यक्रम है ये शुरू किया। प्रभुपाद जी ने फूड फॉर लाइफ किया, वो केवल खाना देने का प्रोग्राम नहीं है। उस फूड को पहले भगवान को ऑफर किया जाता है, प्रसाद बनता है, फिर प्रसाद का वितरण किया जाता है।
प्रसाद खाने से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, होलिस्टिक अप्रोच है, सारे के सारे पवित्र होते हैं। तो प्रसाद का भक्ति के मार्ग में शुरुआत में आगे बढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व है। तो इसको हमें ठीक से समझना चाहिए। और कृष्ण कॉन्शियस जो है यह अनमोल वस्तु है। इसमें चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग कोई भी कर सकता है, बड़े सरल है उपाय करने के। एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद से पूछा कि स्वामी जी, आप अपना जीवन, सारे भक्तों का जीवन कृष्ण भक्ति में लगा देते हैं, यदि जीवन के अंत में, इफ एट द एंड ऑफ द लाइफ आपको ये पता लगे भगवान है ही नहीं, तो आपकी क्या स्थिति होगी? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में क्या करते हैं? हम चैंटिंग करते हैं, डांस करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। दे आर ऑल एंजॉयिंग एक्टिविटीज। इन सब में आनंद मिलता है, तो हम आनंद पूर्वक भक्ति करते हैं। और अगर भगवान आदमी पता लगे कि भगवान में नहीं है अंत में, तो भी कोई नुकसान नहीं है, हमने अपना जीवन भी आनंद में बिताया। लेकिन उन्होंने पूछा, सपोज रिपोर्टर को प्रभुपाद जी कहा, एट द एंड ऑफ द लाइफ, एट द एंड ऑफ द डे, you come to know that there is God, what will be your situation? आपने गॉड को, भगवान को सारा जीवन निग्लेक्ट किया है और अंत में आपको पता लगे भगवान है, फिर आपकी स्थिति क्या होगी? भक्तों की स्थिति तो दोनों दिशा में बढ़िया है। इसलिए भक्ति करना, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, प्रभुपाद जी ने इसको बड़ा सरल बनाया है, तो हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, 16 माला, 4 नियमों का पालन करें, भगवान को अपने घर में भोग लगाएं, उस प्रसाद को हम ग्रहण करें। ऐसा करने से हम, जी कहते हैं, इफ वी ईट प्रसादम विच इज इन्फेक्टेड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो हमारा मन कृष्णा कॉन्शियस में लगेगा, भक्ति प्रति करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने प्रसादम की महिमा के बारे में बहुत सुंदर बताया। थैंक यू। आजकल हम सब कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिन्होंने नहीं लगवाए उनको लगवा लेनी चाहिए। लेकिन जो कोरोना की वैक्सीन है वो में मैक्सिमम 6 महीने तक प्रोटेक्शन देगी, लेकिन जो कृष्ण प्रसाद है हमें भव रोग रूपी बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति देगा। इसलिए प्रभु जी ने बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन बताया। तो ये जो परमानेंट वैक्सीन है, इसको हमें सबको जरूर लेते रहना चाहिए, और इसको लेंगे तो हम दोबारा कभी फिर बीमारी में फंसेंगे ही नहीं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू फॉर योर एडिशंस। कृष्णा ब्लेस यू।